नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान लगरा के ग्रामीणों ने किया जमकर बवाल और पथराव। पुलिसकर्मी घायल, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। मंगला चौक के पास स्कूल के शौचालय में हुआ जोरदार धमाका, बच्ची घायल, पुलिस कर रही मामले की जांच। निगम का नया कार्यालय शुरू हुआ नहीं, भर्राशाही शुरू। कौन बोल रहा झूठ, महापौर की गाड़ी का क्या है सच। और 90 लाख की ठगी, पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं, भटक रहा प्रार्थी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र के लगरा ग्राम पंचायत में दूसरे चरण के मतदान के बाद मतगणना के दौरान बवाल हो गया। जी हां, हार से आक्रोशित प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने मतगणना स्थल पर हंगामा कर पूर्ण मतगणना की मांग कर दी है। इसे लेकर अधिकारियों से बहस के बाद मामला बिगड़ गया और भीड़ हिंसक हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने मतदान दल को बंधक बनाकर उन पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, तैनात पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिससे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 2 से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। बिलासपुर में सीपत जाने वाले मार्ग में स्थित लगरा ग्राम पंचायत में गुरुवार की रात मतगणना के दौरान एक पक्ष के लोग हिंसक हो गए और आधी रात तक जमकर बवाल किया। दरअसल मामला तब बिगड़ा जब दूसरे चरण के मतदान के बाद गिनती चल रही थी। तभी हारे हुए प्रत्याशी और समर्थकों ने गणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए माहौल बिगाड़ दिया। पहले तो अधिकारियों से तीखी बहस हुई, फिर विवाद बढ़ती पत्थरबाजी शुरू हो गई। उग्र समर्थकों ने मतदान दल को बंधक बना लिया और पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा। अचानक हुए इस हमले से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने पर मजबूर हो गए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने हालात को काबू में किया और 14 नामजद समेत 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कल लगरा में जब काउंटिंग हो रही थी, उस दौरान रात में जो है हारे हुए प्रत्याशी एवं कुछ उसके साथियों के द्वारा जो है उपद्रव किया गया और मतदान दल एवं पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। उनके वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। तत्काल वहां के पुलिस की टीम पहुंची और उनको सुरक्षित निकाला गया वहां से। और जो है उपद्रवी तत्वों पर हमने FIR की है और इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और अन्य धाराओं के तहत हमने FIR की है। इसमें लगभग 100 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और भी जो इसमें सभी इन्वॉल्व हैं सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी 9 लोगों की अरेस्टिंग भी हो चुकी है और लोगों को भी अभी खोजा जा रहा है और शीघ्र इसमें सभी की अरेस्टिंग होगी और कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने रात में ही लगरा क्षेत्र के उपद्रवी ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया और सुबह दोपहर तक इस मामले में फरार लोगों की धरपकड़ कार्रवाई की जाती रही। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पृथ्वी कुमार दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर पुलिस ने गैर विधिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। जी हां, कई वाहन चालक जानबूझकर अपनी नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर रहे थे। कुछ ने नंबर छुपाने के लिए स्टिकर लगाए थे तो कुछ ने गैर मानक तरीके से नंबर लिखवाकर घूम रहे थे। यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। गाड़ियों से स्टिकर हटवाए गए और वाहनों के चालान काटे गए। इतना ही नहीं, नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का पालन करें, वरना उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये ऑटो वाला शराब के नशे में था। मंदिर चौक में हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी के आदेश से गाड़ी को चेकिंग कर रहे थे कि कौन कौन सी गाड़ी बिना नंबर का है, गलत नंबर में टेप चिपका रहे हैं और चला रहे हैं। तो नशे के दौरान ये गाड़ी चला रहा था। इस गाड़ी को देखिए, इस गाड़ी को पीछा किए मंदिर चौक में। ये देखो, ये मैग्नेट लगा के यहाँ पे चिपका के चला रहे हैं और मैग्नेट चारों तरफ लगा हुआ है, 1 2 3 4। और ये गाड़ी काफ़ी चालाकी से चला रहा है और नशे में भी है।
इधर बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। जी हां, आपको बता दें, सदर बाजार और गोल बाजार का स्थल निरीक्षण किया गया और उसके बाद कार्यवाही शुरू की गई। इस अभियान के तहत सदर बाजार, गोल बाजार, सनीचरी, वाल्मीकि चौक, बिलासा चौक, सिटी कोतवाली, मानसरोवर चौक और ज्वाली नाला पुल तक अवैध अतिक्रमण हटाए गए। नगर निगम की अतिक्रमण शाखा और यातायात पुलिस की टीम ने बाजारों और मुख्य सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया, जिससे यातायात सुगम हो सके। ये इसलिए बेहद जरूरी है कि बाजारों से लोगों की आवाजाही इसमें आसान हो सके। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के मंगला में स्थित सेंट विसेंट पलोटी स्कूल में हुए धमाके ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। यह हादसा मंगला रोड पर स्थित इस निजी स्कूल में सुबह 10:15 बजे के करीब हुआ, जब कक्षा चौथी की एक छात्रा बाथरूम गई हुई थी। धमाके के कारण 10 वर्षीय छात्रा बुरी तरह से झुलस गई, जिसे तत्काल पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने एक बार फिर से निजी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगला जाने वाले राह में स्थित सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल में शुक्रवार को परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान कक्षा 4 की छात्रा बाथरूम गई। जैसे ही उसने फ्लश दबाया, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर स्कूल में अफरा तफरी मच गई। जब स्कूल के शिक्षक और स्टाफ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने छात्रा को फर्श पर गिरा हुआ पाया। इस धमाके में छात्रा के पैर, पीठ और बाल झुलस गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बम भर फूटा तो दौड़ते आए, फिर लड़की अंदर थी, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बोल के। दरवाजा सर भी आए थे, मैडम सर पूरा आ गए थे, फिर दरवाजा तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। बच्ची जल गई थी, बच्ची बेहोश हो गई थी फिर? जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ले गए उसको ले गए। उसके बाद मेरी बच्ची भी गई थी। उस समय मैडम ने आवाज दिया, उसका मुड़ना हुआ और यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि जिस बच्चे को लगा है वो अभी रामा मैग्नेटो के पास एक मेडिकल है, वहाँ पे एडमिट है। तो उनके गार्जियन से भी हम शाम को जाके मिलेंगे और क्या है, कैसी स्थिति है देखेंगे। उसके बाद कल अगर उनके फादर, उनके बच्चे मम्मी पापा बोलते हैं तो स्ट्राइक किया जाएगा। आपने ये भी कहा कि स्कूल हमेशा लापरवाही। हाँ, हमेशा लापरवाही रहती है। इनको अपना बस टाइम चाहिए, इतना टाइम आना है, इतना टाइम जाना है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका कोई जवाबदारी नहीं। हमारे जो बच्चा वहाँ पे एडमिट है और जिसने किया है उसको सजा दी जाए या पुलिस के प्रशासन को उसको सुपुर्द किया जाए। बच्चे लोग, आजकल के बच्चे लोग थोड़ा सा मिस्चीवियस होते हैं और उसी मिस्चीवियस में वो लोग कुछ सोडियम लेकर के स्कूल आए थे। जो इन दोनों परीक्षा चल रही है तो वो सबको हम लोग बैक चेक नहीं किए, और जब रिसेस हुई उस समय रिसेस के बाद में जब घंटी लगी तो कुछ ब्लास्ट करने की, मतलब कि जलने की आवाज़ आई, जिसमें एक लड़की टॉयलेट गई हुई थी और वह पानी डाली तो ये सब जो सोडियम है वह जल गया और थोड़ा थोड़ा बच्ची को चोट आई है। अभी तो पहले हम लोग मुंड्रा हॉस्पिटल ले गए थे फर्स्ट एड के लिए, और उसके बाद में अभी हम लोग वैष्णव नगर जो बर्न स्पेशलिस्ट है उस स्कूल में उसको एडमिट कर, उस हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिए हैं। कौन सी क्लास की है? और जो झुलसी थे वो चौथी क्लास की है। चौथी क्लास की। बदमाशी तो नहीं, मिस्चीवियस बोलेंगे, बच्चे लोगों का जो मिस्चीवियस का रहता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वे सब रहता है, तो मिस्चीवियस के कारण है हुआ है। मौके से सिल्वर पैकिंग का एक चिथड़ा बरामद हुआ है, जिससे संदेह जताया जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री इसमें रखी गई थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि किसी ने लैब से प्रयोग में उपयोग होने वाला सोडियम या अन्य कोई रासायनिक पदार्थ बाथरूम में रखा था, जिससे यह हादसा हुआ है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह घटना किसी साजिश का हिस्सा थी या फिर किसी छात्र की शरारत। पुलिस और प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
सेंट विंसेंट पैलोटी स्कूल में आज एक छात्रा जो 4th क्लास में थी बाथरूम का यूज़ करने गई, जहां पर एक धमाका हुआ जिस पर वह छात्रा उसमें झुलसी है, जिसको सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस को आवेदन स्कूल प्रबंधन के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। अभी हमको आवेदन प्राप्त हुआ है, हमारी टीम पहुंच चुकी है। हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी वहां पर कॉल करके बुलाया है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह घटना निजी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं दर्शाती है कि सुरक्षा मानकों में कहीं न कहीं बड़ी चूक हो रही है। क्या स्कूलों में प्रयोगशालाओं की पर्याप्त सुरक्षा है? क्या छात्रों को खतरनाक पदार्थों से दूर रखने के लिए पर्याप्त निगरानी की जाती है? बिलासपुर के इस निजी स्कूल में हुए हादसे से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन को चाहिए कि वे इस मामले की गहन जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। साथ ही स्कूलों को भी अपने सुरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए, ताकि अभिभावकों को अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता न करनी पड़े। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी हां, ई रिक्शा और ऑटो से बैटरी चोरी करने वाले 2 शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 5 मामलों को सुलझाते हुए 16 नग बैटरी और चोरी के इस्तेमाल की गई एक्टिवा को बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,38,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में सुनील साहू और ओम प्रकाश खांडे नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरोह के अन्य 2 सदस्यों में एक जेल में बंद है और दूसरा फरार है, जिसकी तलाश अभी जारी है। बलौदाबाजार आगजनी कांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 112 आरोपियों को जमानत दे दी है। जी हां, आपको बता दें, न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए ये निर्णय सुनाया। ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और इस मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत देने में कोई बाधा नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। उन्हें ट्रायल कोर्ट में हर सुनवाई के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि वे इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। इस मामले में भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी थी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम बिलासपुर में अभी शपथ ग्रहण तो दूर, कार्यभार भी नहीं लिया गया है, लेकिन नगर निगम में महापौर का चुनाव जीतकर पहुंची पूजा विधानी को सरकारी गाड़ी आवंटित कर दी गई। इसके अलावा नवनियुक्त महापौर ने अपने लिए बंगले की भी मांग कर दी है, जिसका विरोध अब होने लगा है। 15 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम के नतीजे घोषित हुए। उसमें भाजपा की महापौर पूजा विधानी निर्वाचित हुई। आचार संहिता नगरीय क्षेत्रों में शून्य होने के बाद भी अब तक यहां न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही शपथ ग्रहण कराया गया है, मगर भाजपा की नवनियुक्त महापौर पूजा विधानी को महापौर की सरकारी गाड़ी आवंटित कर दी गई है। इसके अलावा महापौर के द्वारा संभाग आयुक्त से महापौर बंगले की मांग भी कर दी गई है, जिसको लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। शपथ के पहले ही गाड़ी मिलने से विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, क्योंकि नियमों के मुताबिक महापौर अभी शपथ नहीं ली है। ऐसे में उन्हें गाड़ी को उपलब्ध कराना उचित नहीं है। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि शपथ के पहले इस तरह से वाहन और बंगले की मांग करना उचित नहीं है, लेकिन अगर नवनियुक्त महापौर के द्वारा ऐसा किया गया है तो इस पर नगर निगम आयुक्त ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि नियम की जानकारी वो अधिक रखते हैं। ये मकान और गाड़ियां सब देने का नियम जनप्रतिनिधियों को तो है, महापौर वगैरह आईडी जमा करना मिलता ही है, लेकिन यह है कि जल्दबाजी करना
बिना शपथ के तो थोड़ा सा उचित नहीं लगता। अगर उनको उनकी सरकार है तो उनको लगता है कि नहीं भाई हमको सब चीज़ एडवांस में मिलना चाहिए, तो ऐसा एडवांस उन्हीं को मुबारक। उधर महापौर पूजा विधानी का कहना है कि नगर निगम के द्वारा उन्हें जन सुविधाओं की देखरेख के लिए गाड़ी दी गई है, वहीं कामकाज में सरलता और एक स्थान पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ही उन्होंने बंगले की मांग की है, लेकिन अभी तक उन्हें बंगला उपलब्ध नहीं कराया गया है। लिहाजा वे मौजूदा समय में जनता का काम दूरभाष के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सुविधा शपथ के पहले मिल सकती है, इसलिए उन्होंने इसे लिया है। उन्होंने भिजवा दिया था गाड़ी को, और शपथ होने के बाद तो बहुत सारी दायित्व निभाना भी है। अभी भी इधर उधर जाना होता है, शायद यही समझ के जो उन्होंने गाड़ी भेजी। बंगला की कुछ बंगले की मांग की है आपने कि बंगला भी आवंटन कर दिया गया महापौर के लिए? नहीं, मेरी सोच ये है कि क्योंकि शहर के कोने में मैं रहती हूँ, तो जनता को भी सुविधा हो शहर में रहने का। एक ऑफिस चाहिए था मुझे, तो अगर बंगला अलाउड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मुझे तो ऑफिस वहाँ डालना ही है शहर में। महापौर के दायरे में जो है उसका जो आज नहीं तो कल मतलब मांग करूँ, चाहे मतलब शासन द्वारा मुझे उपलब्ध होगा, इसका कोई और। बिलासपुर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने वाहन नहीं दिए जाने की बात कही, वही वाहन शाखा के प्रभारी ने पहले वाहन आवंटित कराने की बात कही, फिर बाद में इसे इनकार कर दिया। अब इनके बीच आपस में कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये वही जाने। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अभी कोई भी गाड़ी किसी को कोई उपलब्ध नहीं कराएगी। शपथ ग्रहण होगा तो उसके बाद नियम। लेकिन सर महापौर तो गाड़ी में घूम रही है, शासन के जो गाड़ी है प्राइवेट गाड़ी है जो सर यहीं से उपलब्ध कराई गई, उन्होंने खुद माना है। यहाँ से कोई भी गाड़ी अभी उपलब्ध नहीं कराई गई किसी भी तरह से, कोई भी ऑर्डर शीट में कुछ भी नहीं। बंगले के लिए हमारे यहाँ से फाइल चलाई जा रही है, जो कि यहाँ से फिर शासन को भेजी जाएगी। जो कमिश्नर सर होते हैं जो बंगला आवंटन करते हैं, उनके पास नियमित तौर पर फाइल जाएगी। आरोप प्रत्यारोप टीका टिप्पणी के बीच जल्द ही शपथ ग्रहण भी संपन्न हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से शपथ के पहले ही गाड़ी लेने, आवंटन कर दिए जाने के बाद में नहीं दिए जाने की बात कही गई और बंगले की मांग रख दी गई, उससे शहर में महापौर की छवि खराब हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मांग और आवेदन का प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बसंत विहार लिंगियाडीह से अपोलो मुख्य मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाना है। इसके लिए बाधा बन रहे लगभग 500 से अधिक दुकान और घरों को हटाने के लिए नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बसाहट है और रोड चौड़ीकरण में कई दुकान और घर जद में आ रहे हैं, जिसका विरोध क्षेत्रवासी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार 80 फीट की जगह 40 फीट सड़क बनाए तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, जिसे देखते हुए अब लगातार क्षेत्रवासी शासकीय कार्यालय पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। एक बार फिर से गुरुवार को नगर निगम की टीम ने यहां सर्वे प्रारंभ करते हुए लोगों को नोटिस दिया। 3 दिन में उन्हें ये स्थान खाली करना होगा, जिसके बाद नगर निगम के द्वारा यहां कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। हालांकि अभी विरोध के बीच प्रशासन भी इस कार्यवाही पर देख समझकर कदम उठाने की बात कर रहा है, जबकि नगर निगम आयुक्त का कहना है कि इस पर कार्य योजना तैयार है और आने वाले समय में इस पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि इस दौरान किसी को कोई हानि ना हो, सभी को व्यवस्थित करने के बाद ही कार्यवाही शुरू होगी। तो संरचना के अंदर हमारे पास अपोलो चौक से मानसी लॉज तक के सड़क को निर्माण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसी के अंतर्गत वहाँ पे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और कुछ दिनों में इस रोड को धीरे धीरे करके बनाया जाएगा। सब व्यवस्था बनाते हुए इस रोड के ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो लोग मिलने आए थे और अपनी अपनी जो समस्याएं थे वो बताने आए थे, तो उन समस्याओं को पूर्णतः सुना गया है और जैसा प्लान है, प्लान में सबको कंसिडर करके ही किया जाएगा। पिछले कुछ समय में शहर में पाइप के माध्यम से गैस सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिस कदर लापरवाही बरती जा रही है, इससे आने वाले दिनों में गंभीर हादसा हो सकता है। दरअसल इस काम के दौरान कोई भी जिम्मेदार और तकनीक जानकार मौके पर मौजूद नहीं रहते। उसके बावजूद ना जाने क्यों नगर निगम के द्वारा इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी मनमानी कर रही है। आने वाले समय में बिलासपुर शहर के लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस उपलब्ध होगी। इसके लिए शहर में पिछले कुछ समय से पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। देखा जा रहा है कि इस पाइपलाइन के बिछाने के दौरान यहाँ कोई भी तकनीकी जानकार, सुपरवाइजर या इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं रहता है। सारा काम लेबर और ठेकेदार के भरोसे किया जा रहा है,
जिससे आने वाले समय में ज्वलनशील पदार्थ की सप्लाई के दौरान किसी भी तरह की चूक सामने आ सकती है। इधर वर्तमान में भी काम के तौर तरीके से यह भी डर बना रहता है कि वाहन चालक की जरा सी भी नज़र हटी नहीं कि यहाँ गंभीर दुर्घटना घट सकती है वाली कहावत सिद्ध हो सकती है। नगर निगम इस खतरनाक काम को लेकर भी आंख मूंदे बैठा है। यही वजह है कि मनमानी तरीके से पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी भी अपना काम किए जा रही है। इधर नगर निगम आयुक्त की माने तो इस संबंध में ठेकेदार को भी सभी सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी लापरवाही हो रही होगी तो इस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि इस संबंध में नगर निगम आयुक्त का कहना है कि ठेकेदार पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है, तो वहीं उसकी एक मशीन भी जब्त की गई है। जब तक सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन कंपनी नहीं करेगी तब तक उसे कार्य करने की अनुमति नहीं है। इसी को देखते हुए उनको कार्य करने से पिछले 20 दिनों से रोका जा चुका है और 20 दिन में आप देखेंगे कोई भी कार्य अदानी के द्वारा यहाँ पर नहीं किया गया है। उन पे लगभग 4.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है इन सुरक्षा मानकों को लेकर, और जब वो पूरी तरह से सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे एवं ये जुर्माना भरेंगे उसके बाद ही उनको जो एक्सटेंशन दिया जाएगा और काम उनके द्वारा आगे करने का उनको परमिशन। इसमें विगत 1 सप्ताह पहले हमने जहाँ पे इस तरह के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था और किसी तरह का नियम फॉलो नहीं किया जा रहा था, हमने इनका एक SDD जो मशीन है उसको भी जब्त किया था और अभी इनको बताया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर कहीं पे भी इस तरह का कहीं रोड पर रखा हुआ उसको आप क्लियर कर लेंगे और तभी हम इनको परमिशन भी देंगे। शहर विकास के लिए यह योजना भले ही उपयोगी हो, लेकिन वर्तमान में इस कार्य के दौरान जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है यह शहरवासियों के लिए न तो अभी और न ही बाद में उचित होगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के एक व्यापारी ने अपने कॉलेज के जूनियर पर 90 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें कि व्यापारी का कहना है कि आरोपी अरविंद चौरसिया ने उनके साथ जान पहचान का फायदा उठाकर उनकी कंपनी में नौकरी हासिल की और फिर निवेश के नाम पर उनसे भारी रकम ऐंठ ली। जब व्यापारी ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी टाल मटोल करने लगा और बाद में बिलासपुर छोड़कर फरार हो गया। दरअसल ठगी की पीड़ा से आहत व्यापारी अपनी जमा पूंजी और रिश्तेदारों से उधार लेकर अरविंद चौरसिया को अलग अलग कई किस्तों में ऑनलाइन माध्यम से 90 लाख रुपए दे दिए। रुपए लेने वाले ने कुछ रकम लौटाई लेकिन बाकी पैसे वापस नहीं किए। जब व्यापारी ने लेनदार और उसके परिवार से संपर्क किया तो उन्हें धमकियां दी गई। अब पीड़ित ने राशि लेनदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है और पुलिस मामले में जांच कर रही है। SP और थाना सरकंडा दोनों ही जगह आज हमने एक शिकायत की है जिसमें ग्राम पचीरा सूरजपुर का एक निवासी है अरविंद चौरसिया नामक एक युवक है, जिसके द्वारा जो मेरे मुवक्किल हैं उनका नाम है अखिलेंद्र चतुर्वेदी, उनके साथ लगभग 90 लाख रुपए धीमे धीमे, एक बार में नहीं, कुछ 1 साल 1.5 साल के अंदर में ये कहते हुए लिए गए थे कि निवेश के नाम से उसने लिए कि कुछ पैसा हम लगाएंगे तो वहाँ पे हमें तरक्की मिलेगा आपको बिजनेस में। निवेश के नाम से पैसे लिए गए थे और लगभग उसमें से 6 लाख रुपए उसने उसको वापस किए और लगभग 84 लाख रुपए अभी भी देनदारी बची हुई है। और पैसा लिया तो लिया विश्वास में लेके, लेकिन पैसा लेने के अलावा उसने उस पैसे को लगाया नहीं। जानकारी मिली कि उसने अपनी निजी संपत्ति बनाई, उस पैसे से उसने अपना घर बना लिया और फिर बिलासपुर से भाग गया। तो पैसे लेके भाग जाना और अपना विश्वास में लेकर के विश्वासघात करते हुए पैसे को निवेश के नाम पे ऐंठना, ये सब एक तरह से देखा जाए अपराध की श्रेणी में आता है। और इसी को लेकर के थाना सरकंडा में भी जो हमारे मुवक्किल है अखिलेंद्र चतुर्वेदी, उन्होंने शिकायत की है। साथ ही अभी SP बिलासपुर महोदय के समक्ष भी शिकायत की है। टीए बढ़ोतरी समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ
स्टाफ का आंदोलन तेज हो गया है। लगातार दूसरे दिन भी डीआरएम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल जारी रही। प्रदर्शन कर रहे लोको रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों ने 36 घंटे से अन्न का सेवन नहीं किया है, जबकि कुछ कर्मचारी पानी तक नहीं पी रहे हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ का आंदोलन जारी है। स्टाफ के एमडी समीम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने 36 घंटे से अन्न पानी पूरी तरह त्याग दिया था, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई। हालत गंभीर होने पर उन्हें एम्बुलेंस से रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने पानी और दवा का सेवन किया। हालांकि अन्य लोको स्टाफ अपनी मांगों को लेकर अब भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन का कोई भी अधिकारी अब तक उनसे चर्चा करने नहीं आया। इसके विरोध में ऑल इंडिया लोको पायलट संघ ने आगामी संसद सत्र के दौरान दिल्ली में उग्र प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, ताकि रेलवे अधिकारी और केंद्र सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे। देश भर में कई रेलवे मंडलों में लोको पायलट प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय के बाहर भी आंदोलन तेज हो गया है। लोको पायलटों के भूखे रहकर भी अपनी ड्यूटी जारी रखने का निर्णय लिया है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि रेल प्रशासन ने सभी विभागों का टीए बढ़ा दिया है, लेकिन लोको पायलटों की मांगों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। इस भूख हड़ताल का प्रमुख उद्देश्य माइलेज दर में 25% वृद्धि सहित 14 मांगों को पूरा कराना है। जो टीए के बदले हम लोगों का जो माइलेज मिलता है उसमें 25% की वृद्धि नहीं की गई है। इसी के विरोध में हम लोगों ने पूरे भारत में सभी डीआरएम ऑफिस और भारत के सभी लॉबियों पर हंगर फास्ट आज भूखे रह करके सभी लोको पायलट, सभी ट्रेन मैनेजर अपना गाड़ी को सुचारू रूप से चला रहे हैं। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य मोहम्मद एमडी समीम, उन्होंने निर्णय लिया था कि जब तक हमारी मांगों को सरकार की कानों तक नहीं पहुंचती है, तब तक मैं 36 घंटे तक बिना पानी पिए हुए और गाड़ी का सुचारू रूप से परिचालन करूंगा। उसमें 28 बीतने के बाद भी उन्होंने अब पानी तक नहीं लिया है और डिहाइड्रेशन होने के चलते उनका तबीयत बिगड़ गई है। अगर एक हंगर फास्ट से सरकार के कानों तक अगर जूं नहीं रखती है, तो 24 अप्रैल को दिल्ली में पूरे ऑल इंडिया ओवर से जितने भी लोको पायलट हैं, एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उस सत्र में संसद सत्र भी चलेगा और संसद पार्लियामेंट के माध्यम से मैं अपने सरकारों को तक अपनी मांगों को रखूंगा। संघ ने रेल प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और वृहद रूप दिया जाएगा। इसके तहत देश भर के लोको पायलट दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष को और तेज किया जाएगा। फिलहाल इस हड़ताल से रेल प्रशासन पर जबरदस्त दबाव बन रहा है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने कर्मचारियों से बातचीत करने की पहल नहीं की है। अब देखना होगा कि रेल प्रशासन इस आंदोलन पर कब तक चुप्पी साधे रहता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पृथ्वी दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर बिलासपुर रूट पर संचालित फ्लाई बिग एयरलाइन की 19 सीटर फ्लाइट को यात्रियों की कमी के कारण रद्द कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत 19 दिसंबर से इस हवाई सेवा की शुरुआत की गई थी। इससे रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर के बीच यात्रा सुगम हुई थी। बिलासपुर से अंबिकापुर की दूरी अधिक होने के कारण बिलासपुर, अंबिकापुर, रायपुर, अंबिकापुर के बीच फ्लाइट सेवा शुरू की गई थी। पहले यह सेवा सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को उपलब्ध थी, जिसे बाद में बढ़ाकर सप्ताह में 6 दिन कर दिया गया। हालांकि इस रूट पर शुरू से ही यात्री संख्या बेहद कम रही, जिससे एयरलाइंस को लगातार घाटा उठाना पड़ा। फ्लाइट का शेड्यूल तय था कि सुबह 9 बजे रायपुर से उड़ान भरकर 10:15 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी, फिर 10:40 बजे अंबिकापुर से रवाना होकर 11:35 पर बिलासपुर पहुंचेगी। इसके बाद 12 बजे बिलासपुर से अंबिकापुर के लिए रवाना होकर 12:55 पर पहुंचेगी और फिर 1:20 पर रायपुर के लिए उड़ान भरेगी। हालांकि यात्रियों की संख्या बढ़ने की बजाय लगातार घटती रही। शुरुआती दिनों में कभी कभी पूरी फ्लाइट खाली आई गई, जबकि कई बार 2-4 यात्री ही सफ़र करते देखे गए। फ्लाई बिग एयरलाइन को उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार से सब्सिडी मिल रही थी, जिससे अब तक यह सेवा जारी थी, लेकिन अब यात्रियों की संख्या इतनी कम हो गई है कि फ़्लाइट का संचालन करना एयरलाइंस के लिए मुश्किल हो गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पिछले 2 दिनों से अंबिकापुर से बिलासपुर के लिए कोई फ़्लाइट नहीं आई, जिससे पहले से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। यदि यही स्थिति बनी रही तो इस रूट पर हवाई सेवा पूरी तरह से बंद हो सकती है।
ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पृथ्वी दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गर्मी का मौसम आते ही बिलासपुर के फल बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिलती है। सेहत के लिए फायदेमंद मौसमी फलों की मांग बढ़ जाती है, जिससे न सिर्फ लोगों को राहत मिलती है बल्कि व्यापारियों और किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। खास तौर पर तरबूज, खरबूजा, आम और बेल जैसे फलों की बिक्री इस सीजन में सबसे ज्यादा होती है। बिलासपुर का फल बाजार इस समय पूरी तरह से गर्मी के मौसमी फलों से सजा हुआ है। तरबूज, खरबूजा, आम और बेल जैसे फलों की मांग बढ़ने से व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। स्थानीय बाजारों में इनकी बिक्री बढ़ चुकी है। इस समय सबसे ज्यादा बिकने वाला फल तरबूज है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है बल्कि शरीर को ठंडक भी देता है। व्यापारी बताते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इन फलों की बिक्री और कीमतें भी बढ़ती जाती है। तरबूज में बिक्री बढ़िया है, बाकी का बिक्री डाउन है। बाकी तरबूज का बिक्री पानी के मौसम से अच्छा है, गर्मी कारण। और बाकी पिछले बार की तुलना में इस साल थोड़ा महंगा है, लेकिन क्वालिटी अच्छा है, माल अच्छा है, बिक्री अच्छा है इसका तरबूज का। नाम बता। बाजार में ग्राहक भी गर्मी से राहत पाने के लिए इन मौसमी फलों की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग खास तौर पर बेल और आम पसंद कर रहे हैं, तो कुछ तरबूज और खरबूजे से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये फल सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। डॉक्टरों की माने तो इन फलों में भरपूर मात्रा में पानी और पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। ग्राहकों का कहना है कि बेल का शरबत पीने से शरीर ठंडा रहता है और पाचन भी अच्छा होता है। जो गर्मी दिन में बहुत जो पानी की जो शरीर कमी पूरा करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। हाँ, हाइड्रेशन आप अधिकतर ले जाते रहते हैं। हाँ, ले जाते रहते हैं। हाँ। आपको बता दें कि गर्मी में इन मौसमी फलों को खाने से शरीर को ठंडकता मिलती है और लू लगने का खतरा भी कम हो जाता है। तरबूज में 90% पानी होता है, जो हाइड्रेशन बनाए रखता है। खरबूजा इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है, जो थकान को दूर करता है। वहीं आम से विटामिन सी और ए की पूर्ति होती है और बेल पेट की समस्याओं से बचाता है। न सिर्फ व्यापारियों को इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है बल्कि लोगों को भी ये फल गर्मी से राहत दिला रहे हैं। अगर आप भी लू से बचना चाहते हैं और गर्मी में एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन फलों को जरूर शामिल करें। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पृथ्वी दुबे की रिपोर्ट। व्यंग विधा के प्रवर्तक हरिशंकर परसाई के शताब्दी समारोह पर शासकीय जेपी वर्मा स्नाकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष ने बताया कि इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित 4 राज्यों के विद्वान प्राध्यापक, समीक्षक व शोधार्थियों की भागीदारी रही, जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर राम गोपाल सिंह प्राध्यापक गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, डॉक्टर सुरेश माहेश्वरी अमलनेर महाराष्ट्र, डॉक्टर विनय कुमार पाठक कुलपति थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार, न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी, डॉक्टर ए के यदु सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में परसाई जी पर केंद्रीय शोध पत्रों का प्रकाशन भी किया गया, जिसमें भारतीयों ने अपने अपने विचार इस माध्यम से यहाँ रखे। समय पर इस तरह के संगोष्ठी के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को पुराने व्यक्तित्व से रूबरू कराया जाता है बल्कि उन्हें आज के आधुनिक जमाने में इन विधु व्यक्तित्व से रूबरू कराने का भी अवसर दिया जाता है, जिससे वह देश के इन विभूतियों का स्मरण कर उनके बारे में जान सके। के लिए प्रेरणादायक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो जो बात करते हैं वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से करते हैं। कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से करते हैं तो कहीं ना कहीं वो संघर्षों की बात करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ने की बात करते हैं, प्रगतिशीलता की बात करते हैं। ये इसके लिए युवाओं को काफ़ी इसमें से मिलेगा।
मानव समाज है, मानवीयता और करुणा है, इसको जगाने का प्रयास किया है। हमें जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म करने की एक ऊर्जा, एक बौद्धिक चेतना हमें परसाई जी के व्यंग से मिलती है। जो नई पीढ़ी है इस पीढ़ी को वो जाने, समझे और एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ व्यक्तित्व, आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करें। इसलिए ये कार्यशाला अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूँकि परसाई जी का जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा जन जन के मन मन में बसा हुआ है और व्यंग को उन्होंने शैली से उठाकर विधा के रूप में स्थापित किया। इसलिए उनका जो योगदान है उसको लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी इस महाविद्यालय में आयोजित है। मुझे खुशी है कि 3 प्रदेश के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हरिशंकर परसाई जी ने जो सामाजिक चेतना लाने के लिए, राजनीतिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, धार्मिक वातावरण को बेहतर सद्भावनापूर्ण स्थापित करने के लिए और सभी में एक बेहतर नैतिक आचरण जागृत करने के लिए उन्होंने अपने व्यंग की विधा के माध्यम से समाज को परिष्कृत करने का महत्वपूर्ण काम किए थे। उसी पर आज हमारे यहाँ गुजरात से हमारे बीच अहमदाबाद से पधारे हुए सिंह साहब और हमारे महाराष्ट्र जो समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले हैं डॉक्टर महेश्वरी साहब और हमारे सबके यहाँ बिलासपुर को जो संस्कार धानी कहते हैं उसमें विनय कुमार पाठक जी बेहतर काम करने वाले हैं। हमारे परसाई जी पर पुष्कर साहब काम किए हैं, हमारे जज साहब हैं, सभी लोग आकर के इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाए हैं। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।